कुछ भी डिसीजन कल आएगा कुरुंकुमे का मेटर में, तो ये चीज जो है इट विल एडर टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अपसू। और यहाँ पे हमसे कुछ भूल नहीं होने वाला है। कुछ भी डिसीजन को है हम जेन्युइनली जो सही है वही डिसीजन को ही हम देगा। तो आई बी एडरिंग टू द बायलॉस, बायलॉ का बाहर में हम कुछ डिसीजन नहीं देने वाले। इसलिए आप लोग में ये मिसअंडरस्टैंडिंग कभी नहीं रहना है कि यहाँ पे जो है फैसिलिटी हो रहा है। कल कुछ भी जाके हमारा एंड से कुछ डिसीजन होके आएगा बोलने से इट विल बी ऑल फॉर द गुड ऑफ ऑल कुरुंकुमे डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट्स यूनियन। इसलिए आज तक लीडरशिप को, आपसू का लीडरशिप को जैसे हमने लेके चला, इम्पार्शियली जैसे लेके चला, आज भी सिंस हम कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होने का हिसाब में सारा इलेक्शन का जिम्मा को हम लेता है। और ये इलेक्शन को एकदम ट्रांसपेरेंटली करना है बोल के अभी तक का जितना कंडक्ट है सारा कैंडिडेट से भी लेके उनका रिप्रेजेंटेटिव को लिया हमने, तो ट्रांसपेरेंटली जो भी है अब तक जब कराया, तो आज तक का जितना भी कंडक्ट है, जितना इश्यूज है, सारा चीज को तो हमने तो ट्रांसपेरेंटली रख के डिसेंट्रलाइज करके जब लेके आया, तो यहाँ पे मायने है हमारे कैंडिडेट लोग के लिए हम लोग को इलेक्शन कराने के लिए। तो उसके लिए हम लोग को एक फेयर इलेक्शन करना है। इसके लिए रहा बात लीडरशिप का कि आप लोग को किसी को डिप्राइव नहीं करेगा। आप लोग को मेरा जो एक प्रेसिडेंट आपसू का जो एक वर्ड है, तो आपसू प्रेसिडेंट जो है आई एम द गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आई एम द गार्जियन ऑफ द इलेक्शन। इसलिए यहाँ पे आप लोग को और जितना हमारा कैंडिडेट और जितना हमारा पब्लिक स्टूडेंट्स कम्युनिटी जितना है, आप लोग कहीं से भी अनफेयर मीन्स होगा ये सोचना नहीं है। जो सच है हम सच पे डटा रह के बात करेंगे। इसलिए रिगार्डिंग द इशू ऑफ कुरुंकुमे डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट्स यूनियन अकत्सू का जहाँ तक का बात है, तो इसको आई एम लुकिंग आफ्टर। तो जो भी है रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस को चालू होने दो, और रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस चालू होने के बाद देयर इज क्लेम एंड ऑब्जेक्शन अगेन, तो जो भी वहां पे कल रिजल्ट आएगा इट विल बी एडरिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अपसू। और मेरा तरफ से ये बारी बारी की से जैसे होस्टेजेस हो रहा है, तो जितना अपसू ऑफिस का घेराव हो रहा है, कम्युनिटी को काम करने के लिए हिंड्रेंसेस आ रहा है, तो इसमें स्पेशली हमारा इंटेंडिंग कैंडिडेट्स लोग को भी हमारे तरफ से यही रिक्वेस्ट रहेगा कि कल जीतना तो एक ही को है, तो जो भी हार जीत होगा तो वो जो फेयर मीन्स में ही करना होगा। और गलत को सही कराने के लिए जितना एसर्ट करने से भी वो तो हम लोग नहीं करने वाला है। तो सही इलेक्शन के लिए जैसे अभी ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसपेरेंसी को तो हम लोग तो मेंटेन करके ही जा रहा है। तो इसके लिए इलेक्शन का सही प्रोसीडिंग्स के लिए, स्मूथ प्रोसीडिंग्स के लिए आप लोग साथ दीजिएगा, ये हमारा रिक्वेस्ट है। और हमको जो है बहुत ज्यादा DSUs लोग से भी हमको रिप्रेजेंटेशन आया, और दूर दराज का DSU लोग ईटानगर में आके वो लोग का हर एक दिन में होटल का किराया वो लोग दे के, वो लोग का इधर एकोमोडेशन का इश्यूज आ रहा है, वो लोग को तकलीफ हो रहा है कि अभी से अभी फिर इश्यूज आते जा रहा है, अभी का अभी फिर जो है ऑफिस को बंद कर रहा है, जितना रजिस्ट्रेशन का जितना प्रोसेस को हिंड्रेंसेस दे रहा है, हर्डल्स आ रहा है। तो इसमें क्या रहता है कि टाइम टेकिंग हो रहा है उन लोगों को भी, तो वो लोग का रुकते रुकते बहुत सारा DSUs का ये लोग का तरफ से रिप्रेजेंटेशन भी हमको आया कि इसका स्मूथ फंक्शनिंग के लिए कैसे क्या करने का है। तो वो लोग का जो अपील भी हमको ऐसे आया कि अगर आप जो है ऐसे हिंड्रेंसेस आते रहेगा, तो मेजोरिटी ऑफ DSUs का भी हमको अपील वही है कि आप जो ऑफलाइन हो या ऑनलाइन, तो प्रैक्टिकल सिचुएशन का हिसाब से कराने के लिए, इसके लिए मेरा तरफ से सीधा डायरेक्टिव है ये हमारा चेयरमैन रजिस्ट्रेशन कमेटी और सारा टीम को, आप इसी आधार पे जहाँ पे कन्वीनियंट होगा तो उस हिसाब से आप देख लीजिएगा। सबका कन्वीनियंट का हिसाब से जो भले ऑनलाइन में सबमिशन करेगा या ऑफलाइन में, प्रैक्टिकल सिचुएशन में अगर हिंड्रेंसेस नहीं आता है तो ऑफलाइन में आप करा दीजिए, अगर हिंड्रेंसेस आता है तो ऑनलाइन में जो जो सबमिट करता है, तो इसको भी आप देख के, तो जब क्लेम एंड ऑब्जेक्शन में है ये लोग को बात को सही से रख दीजिएगा, क्योंकि जो भी है हम लोग को इलेक्शन को कराना है, इलेक्शन स्मूथ चलना है। और रजिस्ट्रेशन का तो 100% जो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो फिक्स है ये हमारा रजिस्ट्रेशन चेयरमैन को ही है। तो इधर में कुछ कल लू फॉल्स होता है, कहीं पे कुछ भी बात है बोलने से कोई भी अपना रिजर्वेशन को जो है आप लोग हमको बता सकते हैं, स्पेशली इन द कंसर्न ऑफ DSU। तो यही कहते हम जो जो होस्टेजेस बना के रखा स्पेशली अपसू ऑफिस को, वो आपका अपना मंदिर है। तो मेरा तरफ से ये आप लोग को अपील है कि आप लोग प्लीज वेकेट कर दीजिए,
और DSU का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को एक स्मूथ फंक्शनिंग के लिए आप लोग जो है इनफैक्ट रजिस्ट्रेशन चेयरमैन को साथ दीजिएगा। और आप सब में एक हमको सूचना भी एक देना था, स्पेशली इन द कंसर्न ऑफ DSUs। कुरुंकुमे में तो जेन्युइनली जो भी है हम लोग भी देख देता है कि ये इश्यूज को हम लोग को रिजॉल्व करना है और कुरुंकुमे शुड बी यूनाइटेड, ये हम लोग फील करता है। और कुरुंकुमे का जो कुछ भी बात है, ये डिफरेंसेस जो पहले से इधर उधर करके तो आके हम लोग को बैठा है, तो इसको भी दोजी ताना तारा बीइंग प्रेसिडेंट ऑफ APSU हम मन माने हम कभी डिसीजन नहीं दे पाएगा, लेकिन एडरिंग टू द बायलॉस ही हम जो है बात करेगा। एंड सिंस मैटर जो है कोर्ट में भी है, हर जगह से हमको बात आ रहा है, लेकिन कल जो भी डिसीजन बन के देगा ये एमिकेबली हम सॉल्यूशन को देके, तो ये डिसीजन से हमारा अकत्सु को कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, दैट आई एंश्योर। और जो भी है बायलो को ही रिलेट करके मैं दे रहा हूँ इसमें। और कुरुंकुमे को छोड़ के अभी एक दो APSU प्रीमिसेस में हम देखा है कहाँ से प्रेसिडेंट बन के आ गया कोई DSU का, स्पेशली इन द कंटेक्स्ट तिराप हमने देखा कि कोई एक लीडर अपना मतलब सेल्फ प्रोक्लेम प्रेसिडेंट एक तो आया जिसमें इधर कोई डाउट नहीं कि तिराप का प्रेसिडेंट जो है जावांग बंसिया ही है और पाकिस्तान का प्रेसिडेंट जो है आपका जैकब ताना ही है। इसके लिए यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन का बाहर में अगर हमने कुछ किया है बोलने से आप कल आइएगा, बात कीजिए। और ये लोग प्रेसिडेंट कैसा है अपना DSUs में बोलने से, प्रेसिडेंट APSU जो है अपने जितना भी इश्यूज में हम लेके गया, जितना मेरा DSU का ऊपर में जो डिस्क्रिप्शन है, रिकॉग्नाइजेशन है, ये सारा सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अल्टीमेट एक्नॉलेजमेंट ये प्रेसिडेंट APSU का ही होता है। इसके लिए अननेसेसरी पॉलिटिक्स को कुक करके हम स्पेशली टू दोस जो डिस्क्रिपेंसीज क्रिएट करने के लिए जो एक स्मूथ जो एक पीस वे में एक इलेक्शन जो कंडक्ट कर रहा है, तो इसको डिस्टर्ब करने के लिए जो कोई भी अभी कर रहा है, तो मेरा तरफ से कल ये भी आप लोग को रहेगा कि जबरदस्ती आप जो है डिस्क्रिपेंसीज क्रिएट करेगा इलेक्शन को लेके, तो कल APSU का कॉन्स्टिट्यूशन का आधार पे हमको अपना डिसीजन भी लेने का हो सकता है। इसके लिए आप लोग ये क्लियर रहिए कि कुरुंकुमे को छोड़ के कहीं पे इश्यू नहीं है, किसी भी जगह में इश्यू नहीं है। और ये सारा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को आप लोग को हम एक क्लियरिटी के साथ हम ये बात को रख रहा है, सारा जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है बुक APSU का बायलो का हिसाब से ही होगा, उसे 1 इंच ना बाहर जाएगा ना 1 इंच इसे एग्जैगरेट होगा, तो जैसे संविधान बोलेगा संविधान का हिसाब से ही करेगा। और इसमें हाल ही में हम भी बारी बारी से प्रेस में आके फिर बात करने का ऐसा नहीं है, सिंस आई हैव टू लुक आफ्टर ऑल द इश्यूज ऑफ द इलेक्शन, एक कॉन्जिनल एटमॉस्फेयर बनो, एक सही इलेक्शन रहो, कोई भी लीडर जो है जेन्युइनली आप जो है पार्टिसिपेट करके आप जो है जेन्युइनली बन के आना है, तो एक ट्रांसपेरेंट इलेक्शन को ही हमको देख रेख करके एक केयरटेकर प्रेसिडेंट का हिस्सा में ये इलेक्शन को हमको कंडक्ट कराना है बोल के, ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ मैं जैसे परस्यू कर रहा हूँ तो इसको मैं करूंगा। और इसका साथ मेरा जानकारी में ये आया बहुत सारा आपका DSUs को, बहुत सारे लीडर्स को अभी जिस हिसाब से हमको रिपोर्टिंग है, और कल में एक तवांग का प्रेस ब्रीफिंग देखा, हमारे तवांग डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट्स यूनियन का जो हमारे प्रेसिडेंट जनरल सेक्रेटरी और सारा टीम का, कि वो लोग को धमकी पे धमकी आ रहा, वो लोग को कहीं पे भी अगर फोन वो लोग का लग जाता है बोलने से थ्रेटनिंग आ रहा है। इसलिए स्पेशली जितना हमारा प्रेसिडेंट जनरल सेक्रेटरी और जितना इंटेंडिंग कैंडिडेट है, तो आप सबको मैं यही बताता हूँ कि APSU जो है एक प्यार का मंदिर है। APSU जो है जो आप बन के आएगा, अब एक गार्जियनशिप का जब रोल का बात करता है, तो बिंग अरुणाचली पैन अरुणाचल का कंसेप्ट में आप जो है कम्युनल हार्मोनी को आज से ये प्रिपेयरनेस का साथ लेके कि आप कल जाके अरुणाचल को एक ही परिवार के हिसाब में आप सेव कर पाएंगे, ये कन्विक्शन का साथ आना है। यहाँ में कोई भी ट्राइब किसी और से भी ज्यादा सुपीरियर है ऐसे नहीं। APSU का मतलब सारे जितना हमारा अरुणाचल फैमिली है हम लोग एक ही अमरेला में है, तो ये क्या दर्शाता है, इक्विटी ऑफ फैमिली। इसलिए मेरे तरफ से आप जितने भी कैंडिडेट्स है और आपके सपोर्टर्स को यही एक अपील है
कि दादागिरी करके आप लोग इलेक्शन जीतेगा, ये तो गलती से मत सोचो। और मेरा ये जो कंडक्ट में, यू कीप इट वेरी क्लियर। कुछ भी तरीका से आप जो दादागिरी से अगर आप इलेक्शन करेगा बोलने से, हमारा प्रेसिडेंट कैंडिडेट 3 है, जनरल सेक्रेटरी कैंडिडेट 4 है, और जितना इंटेंडिंग कैंडिडेट है, गलत तरीका से एब्डक्शन से लेके, और जो जेन्युइन वोटर है, जो संविधान का हिसाब से प्रेसिडेंट जनरल सेक्रेटरी का ऊपर से ये लोग का जो डिसीजन बना के जो टीम बना के आएगा, इसका ऊपर में आप धमकीबाजी करके ये लोग को होस्टेजेस करके एब्डक्ट करके या घर में धमकी भेज के आप लोग करेगा बोलने से, ये तो बहुत ज्यादा डिस्करेजिंग है। इसलिए मेरा जितना पुलिस प्रशासन से, हमारा ऑनरेबल होम मिनिस्टर से, हमारा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर पेमा खंडू सर जो हमारे पीपल्स चीफ मिनिस्टर है, अब तक भी मैं ये बात को पहुंचाता हूँ कि ये जो इलेक्शन अपसू का है, ये भी दर्शाना है कि ईटानगर में हमारा लॉ एंड ऑर्डर जो है कितना स्ट्रांग है। इसलिए जितना एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस प्रशासन को मेरा तरफ से यही अपील रहेगा कि आप लोग जो अपना एडमिनिस्ट्रेशन को एकदम स्ट्रेंथन करना है, क्योंकि अपसू इलेक्शन में भी उस दिन जैसे देखा, डे लाइट में गन फायर कर देता है, गन कल्चर इधर में प्रमोट करा है। ये अपसू ऑफिस का प्रीमिसेस में करना तो बहुत गलत है, लेकिन डे लाइट में कल गुंडागर्दी का दादागिरी को अगर हम लोग एनकरेज करेगा तो कल बाजार में करेगा, कल किसी का घर में करेगा। इसलिए जो भी दादागिरी और गलत तरीका से जो लीड करेगा, सारा ग्रुप में मास में तो सबको आइडेंटिफाई नहीं करने से भी स्पेशली लीडर को हम लोग आइडेंटिफाई करना बहुत दरकार है। इसलिए ये अपसू इलेक्शन में मेरा जितना हमारा होम डिपार्टमेंट, स्पेशली हमारा ऑनरेबल होम मिनिस्टर मामना तुंग जी से भी हमारा यही अपील है कि आप जो है अपसू इलेक्शन को सही से कंडक्ट करने में गलत तरीका से बाहर का नेगेटिव एलिमेंट नहीं घुसने देने के लिए पुलिस प्रशासन जो है आप लोग 100% हम लोग का साथ सहयोगी कीजिएगा। और जो कुछ भी आपका बाहर का एलिमेंट्स आएगा, हमारा ऑनरेबल सीएम साहब से भी हमारा यही अपील रहेगा। यह हमारा स्टेट है, यहाँ में हम लोग सबसे ज्यादा ये आपका लॉ एंड ऑर्डर को हम लोग को मेंटेन करना है। इसलिए जो कोई भी कानून का खिलाफ करेगा, एंटी सोशल एक्टिविटीज करेगा, एंटी ह्यूमन एक्टिविटीज करेगा, एप्रोप्रिएट सेक्शन में बुक करने का ये जितना भी जिम्मा है, तो सरकार के साथ साथ जो भी हम लोग जितना सिविलियन भी हम लोग लेना पड़ेगा। इसलिए एक अच्छा समाज बनाने के लिए एक अच्छा आपसू रहना दरकार है। इसलिए आपसू को जेन्युइनली हम लोग कंडक्ट कराने के लिए जेन्युइन पार्टिसिपेशन के साथ ये एक फेयर आपसू इलेक्शन हो। मेरा अपील जो है सारा आप कैंडिडेट्स और जितना हमारा अरुणाचल कम्युनिटी को है, इसलिए आप लोग ये बात को क्लियर रखिए। फिर से अपील कर रहा हूँ कि जो होस्टेजेस बना के आपसू ऑफिस को रखा, प्लीज आप लोग जो है वेकेट कर दीजिए, और आपसू का जितना रजिस्ट्रेशन डीएसयू का प्रोसेस है उसको कल से शुरू करने के लिए बाई नून शुरू कर देने के लिए मैं हमारा ये डेलीगेट रजिस्ट्रेशन कमेटी का चेयरमैन विकी ताइंग को मेरा तरफ से ये इंस्ट्रक्शन है। विद दिस, थैंक यू।